तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों, मैं आपके बीच जो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, इन क्वेश्चनों पर अभी इस समय जो विवाद चल रहा है, विवाद का मतलब कि जो संशय में है कि क्या सही हो सकता है, क्या नहीं सही हो सकता है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आपको जिन क्वेश्चनों पर अभी कोई संशय है। कभी मतलब एनालिसिस में भी देखिएगा तो हर जगह आपको ये दिखाई दे रहा है कि इसका उत्तर ये है तो इसका उत्तर ये हो सकता है। ठीक है, कोई कंफर्म नहीं कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये जो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ सभी क्वेश्चनों पर अब तक है। और यहाँ पर ये समझ लीजिएगा कि सीबीएसई इसका आंसर कुछ भी दे सकती है, कंफर्म है। ये क्या कोई पेडागोजिकल है और यहाँ पर नंबर जो बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, जिनके नंबर कम है तो यहाँ पर बढ़ भी सकते हैं। ठीक, तो यही सब नंबर है, यही सब क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों पर आपको देखने को मिल सकता है कि किस पर नंबर बढ़ सकता है और किस पर घट सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे हो ना, तो इन क्वेश्चनों पर मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो देख रहे हो, क्वेश्चन पूछा गया था हार्वर्ड गार्डनर महोदय से। तो ठीक, हार्वर्ड गार्डनर महोदय से पूछा गया कि यहाँ पर दोनों गैप दिया गया था। तो अधिकतर लोग जो मारे हैं वो आपका सी मारे हैं कि क्या होगा, यही सही होगा। ठीक है, बाकी मेरे पास तो प्रूफ है इसका क्या सही होगा। बाकी मैं बताऊं, दो ऑप्शन में आपको समस्या होगी, प्राकृतिक स्थानिक में और ये। हालांकि प्राकृतिक बुद्धि, वैज्ञानिकों में प्राकृतिक बुद्धि नहीं होती, नेचुरलिटी नहीं होती है, उनके अंदर तर्क करने की क्षमता होती है। तो ट्रांजिस्टिक स्थानिक जो होता है तो स्थानिक वाला ही पकड़ेंगे, क्योंकि मूर्तिकार स्थानिक होते हैं। तो अब इन दोनों ऑप्शनों में हो गई ये समस्या। देखते हैं आखिर सीबीएसई इसका उत्तर क्या देता है, उसके बाद प्रूफ खोजा जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये प्राइमरी लेवल का है। ठीक है, प्राइमरी लेवल का है। और यहाँ पर देखिए, इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा सही जो लगाया गया उत्प्रेरक अवधि, लेकिन इसमें प्रोत्साहन अवधि, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं। इस प्रीवियस ईयर का मैं दिखाऊंगा किस साल ये पूछा गया है। ठीक है, किस साल पूछा गया है, तो इसका भी मैं आपका जो क्वेश्चन खोजा जा रहा है कि मतलब ये जो पूछा गया किस साल पूछा गया, तो ये भी आपको दिखा जाए क्या सही माना गया है। ठीक है, तो ये भी देखिए कि नया क्वेश्चन है। ये दोनों विकल्प जो है आपके बीच, ये दोनों विकल्प में कोई विकल्प सही हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो पूछा गया है आपका, सीधे सीधे इन दोनों में क्या सही हो सकता है। तो इन दोनों में देखिए, ये दोनों विकल्प दिखा रहा हूँ, इन दोनों विकल्प में जो विकल्प कोई किया हो तो सीबीएसई किसी भी विकल्प को मान सकती है। सलोनी विकार आप लगाए हैं तो ध्यान न्यूनता अति विकास ये भी लगाया जा सकता है। ये दोनों में कोई ऑप्शन जहाँ तक है, क्योंकि देखिए सीबीएसई क्या करती है, एनालिसिस से मतलब नहीं है, उसको जो उत्तर मानती है वो मान लेती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, जो यहाँ पर ये क्वेश्चन देख रहे हो, तो इसमें 99% लोग ये भी लगाए हैं और पहला वाला भी लगाए हैं। ठीक है, और बहुत से बच्चे आत्मकेंद्रिता लगाए हैं, लेकिन इसका उत्तर जो हमारे हिसाब से होना चाहिए वो तो ये वाला भी होना चाहिए। लेकिन आप जानते हो कि जब बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है तो उसके अंदर एक केंद्रीकरण तो होता ही है। तो केंद्रीकरण वाला भी हो सकता है और धनात्मक केंद्रीकरण भी हो सकता है और अपरिवर्तन भी होता है। दोनों ऑप्शन में विवाद है। अब देखते हैं सीबीएसई क्या मानता है। ठीक है, और देखिए जो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, प्योर मान के चलिए कि इसमें आंसर चेंज हो सकते हैं। इस पर नंबर किसी के आप हो सकता है ये लगाए तो उस पर भी सीबीएसई अपना आंसर दिया। सीबीएसई जो आंसर देती है तो उससे हटती नहीं है, उसके लिए 1000 रुपये देने होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर जो है मैथ्स में, वो ईवीएस का था, ये वाला मैथ्स का है। ठीक है, मैथ्स में देखिए क्या है कि ये दो विकल्प में आपको समस्या है, वर्गीकरण और क्रमबद्धता। वर्गीकरण होगा कि क्रमबद्धता होगा, अभी दोनों विकल्प में अब देखिए वो क्या देते हैं। ये दोनों विकल्प आपके जो कि सही है। ठीक है, दोनों विकल्प क्या है आपके सही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ईवीएस वाला जो पार्ट है, इसमें पोर्टफोलियो, देखिए पोर्टफोलियो और उपाख्यान अभिलेख, ये दोनों ऑप्शन आपके सही है। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके सही है। इन दोनों ऑप्शनों में अगर आप लगाए हैं तो देखो, पोर्टफोलियो में बच्चे की साल भर का ब्यौरा जो होता है प्रगति के रूप में रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, रिकॉर्ड क्या है, रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ शिक्षक गतिविधि दौरान कुछ वर्णनात्मक टिप्पणी दर्ज करता है। तो देखो ये दर्ज वाला जो मैटर है ये उपाख्यान अभिलेख में भी आता है। तो दोनों विकल्प में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब चलो यहाँ पर देखिए दो विकल्प आपको दिखाई दे रहे हो, दोनों विकल्प में आंसर कुछ भी हो सकता है। ये तो आप उपाख्यान देख ही लियो। अब नीचे देखिए क्वेश्चन आप देख रहे हो नीचे वाला, तो नीचे वाला जो है आपका ये परियोजना और चर्चा, परियोजना और चर्चा। तो बहुत लोग चर्चा लगाए हैं, बहुत लोग परियोजना बनाए हैं। तो दोनों ऑप्शन में सीबीएसई कोई ऑप्शन आपका ले सकती है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन तो प्योर है कि आपको नंबर पूरा मिल जाएगा, इसमें पूरा ऑप्शन ही गलत है।
ठीक है, इसमें पूरा ऑप्शन क्या है, गलत है। कैसे है, चलो मैं बताता हूँ यहाँ पे। देखिए, अर्चना चार की एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षिका है, यहाँ तक सही है। वह अपनी कक्षा में बच्चों के 2 समूह बनाती है और विद्यालय में यूनिफॉर्म होने वाली चाहिए या नहीं इस विषय पर वाद विवाद गतिविधि कराती है। अर्चना ने अपनी कक्षा में वाद विवाद कराया। फिर इसमें कौन सा कारण नहीं पूछ रही है, मतलब कौन सा कारण नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखो, वाद विवाद में बच्चों को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का मौका मिलता है, तो ये परफेक्ट सही है। दूसरा वाला विकल्प देखिए, कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, ये भी बात सही है। तीसरा देखिए, कक्षा में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने का अवसर मिलता है, ये भी बात सही है। ठीक, पूछा गया यहाँ पर नहीं। ठीक, यहाँ भी वाद विवाद में से बच्चे अपने साथियों के साथ ज्ञान का आकलन करते हैं, थोड़ी सी ये बात गलत है, ये बात गलत है, डी वाला बात गलत है। बाकी ये तीनों बात सही है। अब चलो ऑप्शन देख लो। ऑप्शन देखिए, अब यहाँ पर देखिए पूरे में कुल में ऑप्शन डी है, एक में डी नहीं है। ठीक, इसमें क्या है, डी ही गलत है, तो सिर्फ इनको क्या ऑप्शन में डी आंसर देना चाहिए था। ठीक है, चलो डी दे देते, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर सी रख रहे हो, सी और बी रख रहे हो, तो चलो सी बी को चेक कर लेते हैं। बी क्या बोल रहा है, कक्षा में बच्चों के अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, तो ये तो एकदम परफेक्ट है भाई। उसके बाद यहाँ पर देखिए, कक्षा में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने का अवसर मिलता है, ये भी बात सही है। तो बताओ सही क्या होगा, इसमें डी के साथ सभी ऑप्शन रख दिए गए। तो इस तरह मेरे हिसाब से यहाँ पर ये विवाद पूरा क्वेश्चन का है। अब देखिए सीबीएसई किसको आंसर मान रही है। ठीक है, चलो आगे देखिए, एक क्वेश्चन और आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर देख रहे हो कि सीखने के प्रतिफल, सीखने के सूचक, सीखने के उद्देश्य, सीखने के दक्षता कथन। तो देखिए, इसमें अगर बात करें तो इसमें लगभग सारे विकल्प जो हैं एक जैसे हैं। इसमें किसी भी ऑप्शन को सीबीएसई मान सकती है। ठीक है, किसी भी ऑप्शन को सीबीएसई मान सकती है। इसमें ये नहीं है कि यही सही है। जहाँ तक दक्षता दिखाई देता है, थोड़ा कुछ लगता है ठीक ठाक है, दिखने के सूरज ठीक लगता है, लेकिन यहाँ पर यही समस्या हो सकती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर अब कहीं भी एनालिसिस देखेंगे तो कोई कंफर्म नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आवास भी सही हो सकता है, आपसी संबंध भी सही हो सकता है, परिवार और मित्र भी सही हो सकता है, कार्य और खेल थोड़ा सा निगेटिव है मानते हैं, तो इसमें भी कोई भी ऑप्शन मिल सकता है आपको। ठीक है, अभी देखिए कलचिड़ी वाला जो ईवीएस में पूछा गया है, तो देखो ये जो शक्कर खोरा है कहाँ गया, बसंत गौरी तो छेद करती है आपके तने में, तो यहाँ तक काम खत्म हो गया। शक्कर खोरा भी वही काम करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दर्जन चिड़िया, तो दर्जन चिड़िया के साथ देखो ये दर्जन चिड़िया और कलचिड़ी और बीबर पक्षी, तो बीबर पक्षी जो होते हैं और कलचड़ी पक्षी जो होती है, ये दोनों विकल्प हमारे हिसाब से सही है। लेकिन इसमें यहाँ पर दोनों ऑप्शन लिया जा सकता है, ये भी लिया जा सकता है, ये भी लिया जा सकता है, ये वाला दोनों। ठीक है, तो दोनों में कोई विकल्प सही हो सकता है। यहाँ पर देखिएगा आपका दिया गया है हिंदी वाला में, तो हिंदी वाला में देखिए यहाँ पर सृजनात्मकता और खोज परक, ये दोनों विकल्प आपके सही हैं। अब देखते हैं सीबीएसई किसको मानती है। ठीक है, यहाँ पर नीचे देखिएगा, नीचे विकल्प देखिए, भाषावाक और बलबलाना, ये पूछा कि वीरा 7 माह की शिशु है, तो 7 माह में बच्चे क्या करते हैं, बलबलाते ही हैं, तो ये भाषिक वाक भी सही है, लेकिन बलबलाना भी सही है। देखते हैं क्या होता है आगे आंसर इसका। ये संस्कृत का एक क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर संप्रेषणात्मक भी सही हो सकता है, प्रत्यक्ष विधि भी सही हो सकता है, दोनों विकल्प आपके सही है। और यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन और संस्कृत का है, तो यहाँ पर संस्कृत में संज्ञानात्मक भी हो सकता है और सामाजिक सांस्कृतिक भी हो सकता है, यही दोनों विकल्प में आप कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए संस्कृत में पूछा गया तो अफेज्या के अंदर क्या होता है, मस्तिष्क घात होता है, मस्तिष्क में लिखना बोलना पढ़ना सब कुछ चेंजिंग होता है, लेकिन डिस्क्लेसिया में सिर्फ पढ़ना होता है। तो ये दोनों विकल्प में कोई भी हो सकता है, पहला जो अप्रोच लग रहा है। ठीक है, तो कुल मिला जुला के यही विवादित क्वेश्चन है। अब आपको अपनी राय दे सकते हो। अब इसमें नंबर बढ़ने की उम्मीद जहाँ तक देखने को मिल रही है कि विकल्प चेंज हो गए तो किसी का नंबर घटेगा, किसी का बढ़ सकता है। बाकी आंसर की आने के बाद ही विवाद खड़ा होगा। धन्यवाद।